नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे विश्रामपुर पर बवाल की। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में अब धरना मंच से निकले बयान पर बवाल छिड़ गया है। विश्रामपुर में कांग्रेस के अनशन आंदोलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेतावनी भरी भाषा ने सरकार और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। भूपेश बघेल ने मंच से पुलिस अधिकारियों को सरकार बदलने पर सबक सिखाने की धमकी दी है। सत्ता पक्ष इसे अहंकारी भाषा बता रहा है तो विपक्ष का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की भावना का इजहार है। विश्रामपुर से शुरू हुए इस सियासी बवाल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे। प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप, और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ये चेतावनी राज्य के पुलिस अफसरों को है। दरअसल विश्रामपुर की शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस का आरोप है राजनीतिक दबाव में झूठा केस दर्ज कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इसके विरोध में एक साथ नजर आए। इसी मंच पर भूपेश ने पुलिस अफसरों को चेतावनी दी है कि वो याद रखें, सरकारें बदलती भी हैं और जब सरकार बदलेगी तो उनका क्या हश्र होगा, अंदाजा लगा लें। प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप, और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। वो तो बात की बात है, अभी तो यहां चुनाव है। हम लोग तो बाद में फैसला कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे। अभी तो फैसला शिवनंदनपुर वाला। भूपेश के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। वो इसे कांग्रेस का भय और आतंक वाला कल्चर बता रही है। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी धमकी से जांच प्रभावित नहीं होती। वहीं कांग्रेस भूपेश के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है भूपेश ने कार्यकर्ताओं की भावना का इजहार किया है। जहां तक चूड़ियां पहन नहीं रखी है, ये कहना हमारे मातृशक्ति का अपमान करना है। ये वो देश है जहां पर हमारे यहाँ पर रानी अहिल्या, रानी लक्ष्मी ऐसे महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया, रानी सीता ने जन्म लिया और इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो ये इस बात को ये करना चाहते हैं कि नारी अबला, ये अबला के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या कहते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोका और अब भी इनकी मानसिकता वो है। मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि कोर्ट ने निर्णय किया, अंतिम फैसला हुआ। आज इनको अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गलत होगा तो कोर्ट का निर्णय आएगा। आज जांच पुलिस को करने दिया जाए। पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस को कि आएगी सरकार तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा धमकी देंगे तो इनकी सरकार कभी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, इनको समझना चाहिए। पुलिस अपना प्रशासनिक काम कर रहा है। भूपेश बघेल जी ने कोई गलत बात नहीं कही। भूपेश बघेल जी ने कहा सरकार है, सरकार के सह में, सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की गलत चीजों को मत करो। सरकार तो आना है और जाना है, कल उनकी थी, आज हमारी है, फिर कल हमारी आएगी। इस प्रकार की बात को कहा है। मैं समझता हूँ अधिकारियों को और प्रशासन को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता किसी के अकेले की नहीं है और विपक्ष के मजबूत नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा जैसे लोग अनशन पर बैठे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की आंख खुल जानी चाहिए और शासन प्रशासन को तत्काल जो गलत पुलिस विभाग ने या थानेदार ने जो गलत एफआईआर लिखी है, आर्म्स एक्ट से लेकर तमाम चीजों को वापस लेना चाहिए। कुल मिलाकर विश्रामपुर का मामला प्रदेश स्तर का मुद्दा बन चुका है। अभी तक इस मामले में विपक्ष ही मोर्चे पर था। भूपेश के धमकी भरे बयान ने सत्ता पक्ष को भी सामने खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि ये मामला आगे कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में अब धरना मंच से निकले बयान पर बवाल छिड़ गया है। और बवाल क्यों छिड़ा है? क्योंकि कांग्रेस के अनशन आंदोलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसी चेतावनी दे दी है और अधिकारियों को ये चेतावनी दे दी है, जिससे कि अब बीजेपी जो है, सरकार पक्ष के लोग अब विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर बवाल मचा हुआ है। अधिक चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे पहले परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जसविंदर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता कांग्रेस रिंकी पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है रिंकी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत रिंकी जी आप ही से करना चाहेंगे। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो चेतावनी भरे लहजे में चेतावनी दे ही दी है, लहजा भी नहीं, जो चेतावनी दी है, धमकी भरे लहजे में जो चेतावनी दी है, क्या मानती है आप इसे? क्या सत्ता में लौटने का या उस पर लौटेंगे जब तो कार्रवाई करने की ये खुली धमकी है या किसी प्रकार का अहंकार है ये कांग्रेस का? ये कोई धमकी नहीं है और ना ही कोई अहंकार है। सबसे पहले तो मैं आपके मंच के माध्यम से आज वहाँ विश्रामपुर में जो हमारे कांग्रेस के साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने साथ दिया, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। फिर मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज पूरे प्रदेश में एक अफसरशाही हावी है। आज पूरे प्रदेश में एक तानाशाही हावी है बीजेपी की। इससे ये पता चलता है कि देखिए, सुशासन त्योहार जो इनका चल रहा है, उस सुशासन त्योहार में ही इनके जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, जैसे दाऊलदास बघेल जी हो गए, शकुंतला जी हो गए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी हो गए, और भी कुछ नेता हैं ऐसे कि जो खुले मंच से, उतरे बड़े मंच से इन्होंने अफसरों को डांटा है, फटकार लगाई है, वहीं से डांटना डपटना शुरू किया है। तो ये तो पूरी दिखाई दे रहा है। तो मतलब वो लोग करेंगे तो मतलब आप लोग भी यही करेंगे? अगर मान लीजिए कि सामने का पक्ष, सुन लीजिए, मान लीजिए अगर सामने वाले पक्ष अगर गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे चले, तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी रास्ते पर चले। नहीं, आप मेरी पूरी बात करने देंगी? मैं कर लूं पूरा? देखिए, मेरा कहना ये है कि उतने बड़े मंच से इनके खुद के मंत्रीगण, इनके खुद के नेतागण अफसरों को डांट फटकार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अंबिकापुर की जो है मंजूषा जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि ये अफसर जो है ढीठ है, ये लोग कामचोर हैं, ये लोग काम नहीं करते। तो इनके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता लोग स्वयं अगर कह रहे हैं कि अफसर लोग कामचोर हैं, काम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो हमको भी बोलना पड़ रहा है। तो जहां तक भूपेश बघेल जी की बात है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि धमकी दिए, उन्होंने धमकी नहीं, उन्होंने खुले रूप से चेतावनी दी है अफसरों को। वो ये चेतावनी उन अफसरों के लिए है जो कामचोर है, जो वाकई में कामचोर है। ये चेतावनी उन अफसरों के लिए जो अफसर कामचोर है उनको चेतावनी, ठीक है, आप ये एक्सेप्ट कर रही है, आप ये मानती है कि चेतावनी उन्होंने अफसरों को दी है। आप ये बता रही है कि बीजेपी के नेता भी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो गलत रास्ते पर है तो हम भी उसी रास्ते पर चले। ये क्या राजनीति है? ये चेतावनी उन अफसरों के लिए है जो गलत तरीके से आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। कौन अफसर, उनका नाम बता दीजिए। ठीक है जसविंदर जी, गलत तरीके से या पूरी जो कार्रवाई है दबाव में की गई है करते हैं। आप देखिए, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि आप निष्पक्ष रूप से सारे अफसरों के लिए, सिर्फ एक जन के, एक TI के लिए नहीं, उन्होंने प्रदेश के सारे अफसरों के लिए ये कहा कि आप निष्पक्ष रूप से कार्य कीजिए, किसी के इशारे पर कार्य मत कीजिए, वरना क्या है कि सत्ता बदलते रहती है। आज आपकी है, कल हमारी आएगी, फिर किसी और की, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन आप किसी के इशारे पर काम मत कीजिए, मनमाने ढंग से कार्य मत कीजिए, आप निष्पक्ष रूप से कार्य कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा है, अगर आप इस ढंग से कार्य करेंगे, बदले की भावना से कार्य करेंगे, राजनेताओं के इशारे से कार्य करेंगे, तो कभी ना कभी हमारी भी सरकार आएगी और ये रिस्की होगा। वापस आऊंगी इस बयान पे वापस आऊंगी। 2 मिनट जसविंदर जी से भी मैं पूछ लेती हूँ। जसविंदर जी, कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है विपक्ष की ये कार्रवाई जो है दबाव में की जा रही है। देखिए साक्षी जी, जिस भाषा शैली का भूपेश बघेल ने उपयोग किया, जिस भाषा शैली को देवेंद्र यादव ने आगे बढ़ाया, और यहाँ आपके चैनल में कांग्रेस की प्रवक्ता भी उसी भाषा शैली में बोल रही हैं कि सरकार आने के बाद ये उन अधिकारियों के लिए रिस्की होगा। साक्षी जी, एक बात बड़ी स्पष्ट समझनी होगी हम सबको कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सवाल पूछना, सरकार से असहमत होना विपक्ष का काम है और एक प्रकार से राजनीतिक धर्म भी होना चाहिए। लेकिन पुलिस अफसरों को मंच से यूं चेतावनी देना, धमकी भरे अंदाज में कहना लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है, दबाव की राजनीति है साक्षी जी।
और अगर ऐसी भाषा शैली वह व्यक्ति उपयोग करता हो जो राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि सरकार आने दो तब देख लेंगे, ऐसी भाषा शैली प्रशासनिक तंत्र में भय पैदा करती है और डराने की यह परंपरा लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। यह बात कांग्रेस को समझनी चाहिए कि अधिकारी सरकार के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं। और कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि अधिकारी संविधान से चलते हैं, कांग्रेस कार्यालय से नहीं चलते हैं। और संविधान कौन सा, रिंकी जी को भी पता होना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को। संविधान वही है जिसकी पुस्तक हाथ में लेके आपके नेता राहुल गांधी गली गली घूमते हैं। वही चीज तो आप लोगों को समझ नहीं आई है, वही चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है। अगर ये चीज आपको पता होती तो आप लोग खुले रूप से अपने अफसरों को डांट फटकार नहीं लगाते। साक्षी जी ये सही नहीं लेट है, हिम कंप्लीट। साक्षी जी ये सही नहीं है। आपको मौका दिया गया, आपने बोला, उनको भी एक बार प्लीज। जी जसविंदर जी। मैंने उनको बहुत शांति से सुना। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि संविधान वही है जिसकी पुस्तक आपके नेता हाथ में लेके घूमते हैं। यह संविधान वही है जिसकी आत्मा को कुचलने का काम देश के प्रधानमंत्री और आपके नेता इंदिरा गांधी ने किया साहब, आपातकाल लगा के। और ये वही संविधान है जिसकी धारा 356 का उपयोग आपके सरकारों ने अपने राज्य सरकारों को जो आपके खिलाफ मत रखती थी उनको बर्खास्त करने में किया है। तो कांग्रेस को तय करना होगा आज कि सरकार संविधान से चलेगी या डर से। तो और ये बात कांग्रेस को इसलिए भी तय करनी है, ये कांग्रेस का भय है। जसविंदर जी, आप ये मानते हैं ये कांग्रेस का भय है और आतंक वाला कल्चर जो है ये कांग्रेस का? मैं सिर्फ कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ है, ये शांति का टापू कहलाता है, डर और दबाव की राजनीति नहीं चलती। इस बात को आपने दो बार देखा है, अनुभव किया है। एक बार आप 3 साल में सरकार से हट गए और एक बार 5 साल में जब आपने दबाव की राजनीति और डर की राजनीति चलाने की कोशिश की छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे डर और दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करती है। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। और एक विषय और है, इनके नेता जो कह रहे हैं कि हमने हाथ में, कांग्रेस लोगों ने हाथ में चूड़ी नहीं पहनी है, मतलब क्या है? चूड़ी कौन पहनता है? चूड़ी हमारी मातृशक्ति पहनती है। और आप कांग्रेस के नेता, इतने बड़े नेता, इस बात को प्रमाणित करके कहना चाहते हैं कि हम मातृशक्ति, हमारी जो चूड़ी पहनती है वो कमजोर है। ठीक है रिंकी जी, दो बातें, 2 सवाल है मेरे इसमें 2 सवाल मेरे। ठीक है जसविंदर जी, 2 सवाल है इसमें रिंकी जी मेरे। एक तो भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि ये जो भी उन्होंने चेतावनी दी है, जो भी उन्होंने धमकी दी है, कांग्रेस ये कह रही कि ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी भावना का इजहार किया है। तो क्या कांग्रेस की भावना ये है धमकी देना, अधिकारियों को धमकी देना, चेतावनी देना? और दूसरी बात ये कि चूड़ियां नहीं पहन रखी का क्या मतलब? आप भी एक महिला है, समझिए इस बात को। आप, हाँ बोलूं जी। भूपेश बघेल जी ने जो भावनात्मक रूप से अपने लोगों के लिए जो बात कही, उनका कहने का यही साक्ष्य है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र जैन जी के साथ उन्हें अरेस्ट किया गया, कितने गलत तरीके से, किसी कोई भी हथियार बराबर नहीं हुए और उन पर आर्म एक्ट के तहत FIR कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई है, ताकि हम लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना तो रिंकी जी उसके लिए आप देखिए कि मनमानी तरीके से आप लोग आंदोलन अनशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिकारियों को इस प्रकार कोई धमकी नहीं, इतना बड़ा नेता ऐसी धमकी देगा, भावना नहीं। तो फिर तो मुझे नहीं दी गई है, कार्यकर्ताओं की भावना नहीं दी गई है, कार्यकर्ताओं की भावना यही है कि धमकी देना, अधिकारी है वो भी धमकी नहीं दी गई है, चेतावनी दी गई है कि अफसर जो है वो राजनेताओं के इशारे पर इस प्रकार से कार्य न करें, हम लहजे दबाव पर कार्य न करें। रिंकी जी हम आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, लहजे सीखेंगे जिस प्रकार बयान आपने भी सुना, बयान मैंने भी सुना। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी, आप दीजिएगा उदाहरण, ठीक है आप उदाहरण दीजिएगा, या तो फिर हम एक काम करते हैं, ये चर्चा न करके पहले लहजे सीखते हैं। आपने भी बयान सुना है, मैंने भी बयान सुना है, किस प्रकार से उन्होंने बोला कि सरकार जब आएगी तो देख लिया जाएगा अफसरों का क्या कोई गलत बयान नहीं दिया है, अफसरों को बराबर चेतावनी दी और ये अफसरों को समझना पड़ेगा, ये अफसरों को समझना पड़ेगा कि उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर कार्य नहीं करना है, उन्हें किसी राजनीतिक दबाव पर कार्य नहीं करना है, उन्हें निष्पक्ष होकर कार्य करना है। जिस प्रकार से पूरे देश में आज अफसरशाही लागू है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, जो ऊपर से बयान आया, जो ऊपर से बोल दिया गया, दबाव आया, उस पर कार्य कर दिया जाता है। ये खींच है लगातार हारने की। जसविंदर जी, ये इनकी तिलमिलाहट है, ये भाजपा की तिलमिलाहट है, क्योंकि उनका मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। जिस
सरकार का मंसूबा उन लेकर के चल रही थी, वो मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने आ गए, इसलिए वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। मेरा भी यही कहना है कि जी लड़ाई लड़िए, आप अनशन कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल उठाइए कि मांग कीजिए कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और जो दोषी उन पर कार्रवाई हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि भरे मंच से इतना बड़ा नेता अधिकारियों को धमकी देगा, सिविल सर्वेंट को धमकी देगा कि क्या होगा, क्या बोला सरकार बदली तो बुरा हाल होगा अफसरों का। हम लहजे पर चर्चा थोड़ी करेंगे, अब इतने बड़े नेता को लहजा थोड़ी सिखाया जा सकता है, इतने बड़े नेता को लहजा थोड़ी सिखाया जा सकता है रिंकी जी, कि जब हमारी सरकार उन्होंने चेतावनी दी है कि जब हमारी सरकार धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी है, पूरी बात कीजिए, धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी और कांग्रेस ये डिफेंड करी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का इजहार किया है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना क्या है इस प्रकार से धमकी देना? यदि कार्रवाई भी गलत हुई है तो क्या करेंगे? हम धमकी देंगे, अफसरों को धमकी देंगे, ये भावना है। कामचोर लोगों को पसंद नहीं करते, उनका साफ कहना है कि हम लोग, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आपके लिए रिस्की होगा, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, हम लोग कामचोर लोगों को पसंद नहीं करते। उन्होंने कामचोर लोगों का फिर नाम लीजिए, कौन अफसर है नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए, सरकार के पास जाइए, कोर्ट के पास जाइए कि ये अफसर है, ये कार्रवाई नहीं कर रहे, ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे, ये निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। घेरा तो उन्होंने सभी को है ना, अफसरों को ही बोला है, किसी का पर्टिकुलरली नाम उन्होंने किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया है। अब लहजा थोड़ी सीखने के लिए यहाँ पर बैठेंगे या सिखाते थोड़ी बैठेंगे, यहाँ पर इतने बड़े नेता को लहजा सिखाना पड़ेगा और ये चर्चा करनी पड़ेगी कि उनका लहजा ठीक नहीं है और हम सिखाए अब बैठकर। जसविंदर जी देखिए, विश्रामपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान ये पूरा मामला हुआ है, जो कार्रवाई हुई है, ये इस प्रकार के देखिए आरोप भी है और कहीं ना कहीं एक सवाल भी है। देखिए साक्षी जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मतलब हास्यास्पद लग रहा है यह तर्क कांग्रेस के प्रवक्ता का कि वो उन प्रशासनिक अधिकारियों को, उनके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 5 वर्ष उन्हीं अधिकारियों के साथ सरकार चलाई है, उनको अधिकारियों को बताना पड़ रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक है ये विषय। प्रशासनिक अधिकारियों को ये पता है कि सरकार सुनिए, जिन अधिकारियों को आपको लगता है कि वे गलत कर रहे हैं, तो एक प्रक्रिया हमारे पास, कोर्ट है, कानून है, जांच एजेंसी है, संवैधानिक प्रक्रिया, आप जाइए और जाकर। लेकिन इस प्रकार से चेतावनी, मुझे लगता है धमकी के शब्द के बात करना ये एकदम गलत संदेश देता है। और दूसरा, सुशासन की बार बार बात आप रिंकी जी कर रही हैं। सुशासन त्योहार में हमारे नेताओं ने अधिकारियों को इस बात की स्पष्ट हिदायत दी कि आपको जनता का काम करना होगा। उन्होंने आपके पूर्व मुख्यमंत्री की तरह इस बात, राजनीति न कर, ऐसा बोलकर उन्होंने किसी को बताया नहीं है। सवाल है, ठीक है जसविंदर जी, मेरा सवाल एक और ये था कि विश्रामपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान ही ये मामला दर्ज हुआ, ये सारी चीजें चुनाव के दौरान ही हुई, महज एक सहयोग है, कोइंसिडेंस है या प्रॉपर राजनीतिक टाइमिंग है ये? क्योंकि कांग्रेस भी देखिए घेर तो रही है इसी दौरान, जो भी आरोप वो लगा रही है, कहीं ना कहीं उनको उन आरोपों को भी मान्यता देनी पड़ेगी ना, विपक्ष ने अगर सवाल उठाए हैं तो। मैं साक्षी जी स्वीकारता हूं, विपक्ष का काम है सरकार से असहमत होना। मैंने प्रारंभिक अपनी स्टेटमेंट में इस बात को तो कहा भी था, लेकिन कहीं सिर्फ चुनाव में हार के डर से पहले से आरोप लगा देना। देखिए, आप पूरा इतिहास देखिए पिछले 10 वर्षों का, कांग्रेस लगातार देश के हर जगह में जहां भी चुनाव लड़ती है, जिस प्रकार का चुनाव लड़ रही है, हारती चली जा रही है। लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज, और छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट रूप से सफाया कर दिया है इनका। और ये डर जो है, फिर से हार का डर है, कांग्रेस की बौखलाहट, इस प्रकार के आरोप। अगर आपके नेता ने कुछ नहीं किया है, चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई देखिए करना, प्रक्रिया में ये कोई बीजेपी, ये कोई बीजेपी ऐसा कोई हथकंडा तो नहीं अपनाती है कि चुनाव के दौरान कोई कार्रवाई कर दो, जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस भी आरोप लगाती है, सीबीआई की रेड पड़ना, छापा पड़ना, ऐसी सारी चीजें। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, बीजेपी कैसे कुछ अपने मन का कर सकती है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपको कहीं थाने में बैठा दिया जाएगा, आप स्वतः छूट के आएंगे, आपने कुछ नहीं किया होगा। डर उसे क्यों होगा जिसने कहीं पर कुछ गलत किया हुआ है? और मैं फिर से कहता हूं, कोर्ट है, कानून है, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, आप उसका पालन करें। अरे आप तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, आपको तो अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि हमको इन संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास होना चाहिए। आप तो हर भाषण में उस बात को कहते हैं कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, और जब बारी आती है आप उसके उलट व्यवहार करने लगते हैं। इस बात को आपके पूर्व मुख्यमंत्री को भी कांग्रेस के समझना चाहिए और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा,
और आप इस प्रकार का दबाव डाल के अपने नेता को और कानून को दबाव में डाल के प्रक्रिया को नहीं बदलवा सकते हैं। ठीक है जसवंत। रिंकी जी देखिए, जिस प्रकार से आप बोल रही है कि जो अफसर है, जो कामचोर अफसर है, उन्हें बोला गया था, मतलब जो अफसर है वो नेता मंत्रियों के सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं, उनके इशारे पर चल रहा है। तो अगर भूपेश बघेल की जब सरकार थी, जब उनका समय था, तो मतलब उनके दौरान जो कार्रवाई की गई होगी उस दौरान भी तो यही होगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इस बात की जिक्र किया कि वो भी ये देख करके जो सुशासन त्योहार में जिस प्रकार से इनके बड़े बड़े नेतागण मंत्रीगण जब खुद स्वयं अफसर से खुश नहीं है तो वो अफसर कैसा कार्य कर रहे हैं। आप मेरा सवाल, उन्होंने आप बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, आप बार बार एक ही चीज धमकी भरी बात कह रहे हैं, धमकी भरी बात कह रहे हैं, धमकी नहीं है ये केवल उन अफसरों का एक चेतावनी है कि आप लोग जैसे आप लोग देखें वो करे तो सही है, तो उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी है, उन्होंने धमकी नहीं दी है, उन्होंने चेतावनी दी है कि आप लोग निष्पक्ष रूप में कार्य कीजिए। जसविंदर जी आप लोग किसी के इशारे पर कार्य मत कीजिए। देखिए रिंकी जी, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। आप कह रही है कि अगर अफसर जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर अगर काम कर रहे हैं, तो जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस दौरान जो भी कार्रवाई हुई होगी, क्या उस दौरान ऐसा नहीं होगा कि सरकार ने फिर अफसरों पे दबाव डाला होगा? ये कैसी बात है कि हमारे टाइम पे तो हमने बिल्कुल निष्पक्ष सारी कार्रवाई। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, अपने हिसाब से कार्य करते थे। आज जिस प्रकार की सीधा धमकी होती है, सीधा धमकी की चेतावनी दे दो कि अगर हमारी सरकार आई तो देखना क्या हाल होगा। जिस प्रकार से कार्य हुआ, नरेंद्र जैन जी को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया, बिना हथियार, कोई भी हथियार जब्त नहीं किया गया, क्या आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे? क्या आंदोलन नहीं कर रहे? क्या कोर्ट नहीं है इसके लिए? आपके टाइम पे कुछ नहीं हुआ, मतलब क्या कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस एकदम साफ सुथरी दूध की धुली। कैसी बातें कर रही है आप रिंकी जी? मतलब ये तो मैं बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछ रही हूँ कि जब इनके टाइम पे आप लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में अगर अफसर दबाव में काम करे, तो कांग्रेस के टाइम पे नहीं कर रहे थे। बीजेपी सरकार की अफसरशाही खुले रूप में पूरे प्रदेश में जाहिर है। कांग्रेस की धमकी, कांग्रेस की भावना भी अब उजागर हो चुकी है, उजागर हो चुकी है। अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है, इसलिए बीजेपी इसे धमकी करार दे रही कि ये कांग्रेस की धमकी है, ये बीजेपी चलिए ठीक है, वो तो अब कार्रवाई तो आगे क्या फैसले होते क्या नहीं होते देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विश्रामपुर में बवाल हो गया है, सियासत में भी यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने धमकी भरे लहजे में जो चेतावनी दी है, उससे अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन ये देखने वाली बात है, समझने वाली भी बात है, यदि इतने बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वो यदि इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे और अफसरों को सीधे खुले मंच से वो धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो ये चीज समझनी होगी। यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने डिफेंड किया कि वो सिर्फ भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, उन्होंने कामचोर अफसरों को बोला है, तो देखिए लहजा सीखने और सिखाने के लिए तो अब इतने अफसरों को कोई बैठा नहीं है। अब कार्रवाई हुई है, जो भी कार्रवाई हुई है चुनाव के दौरान ही ये कार्रवाई हुई है या नहीं, आगे क्या कुछ इसमें होता है, क्या फैसला आएगा, ये तो सारी देखने वाली बात होगी। और कब तक ये बवाल बचा रहेगा और कब तक ये सवाल खड़े होते रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।